तारीख है आज 23 अप्रैल, दिन बुधवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, 23 अप्रैल यानी आज का दिन विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पुस्तकों और साहित्य के महत्व को बढ़ावा देता है। इस तारीख को चुना गया क्योंकि इस दिन कई प्रसिद्ध लेखकों जैसे विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डे सर्वेंटेस का निधन हुआ था। भारत में इस दिन का विशेष महत्व साहित्य और शिक्षा से जुड़ा है, क्योंकि विश्व पुस्तक दिवस के तहत स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने और लेखन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किताबें विभिन्न विषयों, संस्कृतियों, इतिहास, विज्ञान और दर्शन पर गहन जानकारी प्रदान करती है, जिन्हें पढ़ने से आपकी समझ व्यापक होती है और आप दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। इसलिए आप भी किताबों से बचे नहीं, उन्हें पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर जिद्दा पहुंचे। पीएम मोदी सऊदी अरब में तब है जब भारत में वक्फ संशोधन कानून को लेकर पहले से ही काफी विवाद चल रहा है। भारत के मुस्लिम नेतृत्व के साथ साथ विपक्ष भी इससे खफा है और कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ये पीएम की सऊदी की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। पिछली यात्राएं 2016 और 2019 में थी। ये दौरा कई मायनों में खास है। मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ये परिषद भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 2023 में स्थापित की गई थी, जब क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया था। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने, विशेष रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं बीते दिन जब पीएम मोदी सऊदी अरब पहुंचे तो उनका अद्भुत स्वागत हुआ। पीएम मोदी का विशेष विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी को एस्कॉर्ट किया और जिद्दा तक लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में एक सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद की अलग ही बहस छेड़ दी है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रहा है और कोई भी अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, जिसके बाद उनके इस बयान से हड़कंप मच गया। इस बीच एक बार फिर उन्होंने कहा कि देश का नागरिक ही सुप्रीम है, देश का संसद ही सुप्रीम है और संविधान में संसद के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। धनखड़ ने स्पष्ट किया कि संविधान में संसद को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनके अनुसार संविधान का स्वरूप और संशोधन तय करने का अंतिम अधिकार केवल चुने हुए सांसदों के पास है। वह इस बयान को एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। योगी सरकार ने एक और योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है आवासीय प्लॉट्स योजना। ये योजना यूपी में लोगों को अपने घर बनाने के लिए सस्ते और अच्छे प्लॉट्स उपलब्ध कराने की एक पहल है, जिससे आम लोग, खासकर मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लोग आसानी से जमीन खरीद सकेंगे और अपना घर बना सकेंगे। और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में रहने के इच्छुक लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक फैला एक आधुनिक एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 18 में रिहायशी भूखंडों की ये नई स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत 200 वर्ग मीटर के कुल 276 प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी आखिरी तारीख 21 मई तक है। यीडा की वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। तो अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रहना है, वहाँ प्लॉट खरीदना है, तो जल्दी से यीडा की वेबसाइट पे जाकर आवेदन कर दीजिए। अब आपको यूपीएसआरटीसी से जुड़ी बड़ी खबर भी बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में अब धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए एसी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जा रही है। जल्द प्रयागराज और अयोध्या से वाराणसी और सोनभद्र के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा, जिसकी सहायता से श्रद्धालु अब शुद्ध वातावरण में आरामदायक सफर कर सकेंगे। ये बसें वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और सोनभद्र में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बेहद अहम है। हर बस में
28 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं भी मौजूद रहेंगी। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 69 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in या सीधे आवेदन पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2025 है, तो 28 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत साइंटिस्ट बी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, अकाउंट्स असिस्टेंट आदि पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट है। अगर आप 1 घंटे की परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए देने होंगे, जबकि एससी, एसटी और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 150 रुपए देने होंगे। वहीं 2 घंटे की परीक्षा के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी वर्ग के लिए 1000 रुपए और एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए शुल्क तय किया गया है। चलिए अब बात सोने की कीमतों को लेकर भी कर ली जाए। सोने के दाम अब बेलगाम होते जा रहे हैं। सोने की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गोल्ड की कीमतों ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया। वैश्विक बाजारों में तेजी, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी चीन टैरिफ वॉर की आशंकाओं ने निवेशकों को सुरक्षित संपत्तियों की ओर आकर्षित किया है, जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। भारतीय सराफा बाजार में बीते दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक दर्ज की गई, जबकि 22 कैरेट सोना भी 92,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। बीते दिन चांदी की कीमत 98,500 प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज की गई, जो अपने ऑल टाइम हाई पर है। अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। देश में अब गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। तापमान अब धीरे धीरे 50 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है और आज मौसम विभाग ने बिहार, ओडिशा और विदर्भ क्षेत्र के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल के साथ ही ओडिशा में वार्म नाइट की चेतावनी दी गई। आईएमडी के अनुसार गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उमस भरी गर्मी की चेतावनी है। जहां उत्तर पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बरेली, बस्ती और मुरादाबाद जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी या बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी है। अगली बड़ी खबर टेस्ला को लेकर। भारत में जल्द ही टेस्ला की लॉन्चिंग हो सकती है। टेस्ला, जो एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, भारत में भी अपनी गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खबरें हैं कि 2025 के अंत तक टेस्ला की कारें, खासकर मॉडल वाई, भारत में सड़कों पर दिख सकती है। अभी टेस्ला ने भारत में कुछ गाड़ियों की टेस्टिंग शुरू कर दी है और मुंबई पोर्ट पर उनकी पहली खेप भी आने वाली है। शुरुआत में टेस्ला मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में अपनी गाड़ियां बेचेगी। कंपनी भारत में शोरूम और सर्विस सेंटर भी खोलेगी। टेस्ला की गाड़ियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, यानी पेट्रोल डीजल नहीं, सिर्फ बैटरी से चलती है, जो इनकी खास बात है। अब इससे पाकिस्तान में भी खलबली मच गई। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान में आकर बिजनेस क्यों नहीं करते। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ लड़ाई पाकिस्तान लड़ता है, कुर्बानियां पाकिस्तानी देते हैं और बिजनेस करने ये भारत जाते हैं। चलिए आखिर में आपको बताते हैं आज का दिन किन राशियों के लिए होने वाला है खास। कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर। आज का दिन इन राशियों के लिए बेहद खास है। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, जो कन्या राशि वालों के लिए फलदायी हो सकता है। आपकी वाणी से लाभकारी और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित हो सकते हैं। व्यापार में लाभ और नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है और मन
आनंदित रहेगा। वही चंद्रमा 11वें भाव में होने से वृश्चिक राशि वालों को अनेक क्षेत्र में लाभ और यश प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मित्रों के साथ समय बिताने या निवेश की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है। बात अब धनु राशि की। चंद्रमा 10वें भाव में रहेगा, जिससे पारिवारिक और प्रोफेशनल क्षेत्रों में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अधिकारियों से प्रशंसा और व्यापार में लाभ के योग हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी ये दिन अनुकूल है। मकर राशि वालों के लिए भी ये दिन बेहतर परिणाम ला सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।